हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग डाटा हैंडलिंग का सेकेंड पार्ट है ना, जो प्रोबेबिलिटी के रूप में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैटिस्टिक पढ़े थे। डाटा हैंडलिंग का दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक और सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है संभावना। तो गणित ऐसा सुनने में समझने में लगता है कि गणित में चूँकि ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये संभावना का इसमें कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी भी मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये इसको प्योर मैथमेटिक्स नहीं कहा गया है। ना ही स्टैटिस्टिक को प्योर मैथमेटिक्स कहा गया है, ना ही प्रोबेबिलिटी को। मतलब जिस गणित के द्वारा हम संभावना के आधार पर कुछ बता सकें, है ना, उसको प्रोबेबिलिटी में रखा गया है। जैसे हम लोग बोलचाल के रूप में कभी यूज करते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, या आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, हमें संदेह है कि ये रेस जीत पाएगा। तो इस दोनों में, है ना, संभावना है कि बारिश होगी या संभावना है कि जीत पाएगा। संभावना जैसे ही आ गया वैसे इसका मतलब हो सकता है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी तरह डाउट है कि ये रेस जीतेगा, तो हो सकता है रेस जीते या न भी जीते। तो द वर्ड मोस्ट प्रोबेबली डाउट इट इज शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब ये प्रोबेबिलिटी या किसी घटना को घटने का चांस बता रहा है। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जानेंगे, है ना। जैसे एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, आउटकम किसको कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, बायस्ड एक्सपेरिमेंट क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। तो एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे के फलस्वरूप हमको कोई अच्छे ढंग से परिभाषित रिजल्ट मिले, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन which produce some well defined outcome is called an experiment. Each outcome is called an event. और जितने भी आउटकम होंगे, है ना, रिजल्ट के रूप में, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट होगा। आगे हम देखेंगे जो इसका उदाहरण के रूप में दे करके हम समझेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई भेदभाव के यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यदि भेदभाव के साथ यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बायस्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। क्या क्या आउटकम हो सकता है ये तो पता है, लेकिन एज ए रिजल्ट कौन आउटकम हो आएगा, ये यदि इसका प्रेडिक्शन एडवांस पहले नहीं किया जा सके तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और यदि पहले ही हम इसका संभावना ज़्यादा लगा दें कि ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करें कि कोई पर्टिकुलर आउटकम आने की संभावना ज़्यादा हो जाए, तो उसको बायस्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टॉसिंग ए क्वाइन। हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाइन में एक फेस पर हेड होता है, दूसरे फेस पर टेल होता है। तो यदि उसको टॉस करें, है ना, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। दोनों हेड या दोनों तरफ हेड मतलब नहीं होते हैं, एक तरफ हेड होते हैं, एक तरफ टेल होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि टॉसिंग करने का तरीका कुछ ऐसा हो जिसको बोलचाल की भाषा में बेईमानी कहते हैं। ऐसा हो कि हम हेड लाना चाहें और हेड आ जाए, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, उसको बायस्ड एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो एक ईमानदारी पूर्वक यदि कॉइन को उछाला जाता है तो हेड या टेल को आने की संभावना बराबर होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
उसी तरह परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑफन रेफर्ड एज ए ट्रायल। इसको परफॉर्म करना, रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना ट्रायल कहलाता है। तो हेड और टेल दोनों को आने की संभावना इक्वल है। तो चूंकि टोटल आउटकम्स दो है, क्या है दो, एक हेड और एक टेल, तो दोनों जोड़ करके टोटल आउटकम प्रोबेबली जो सब आने की संभावना है वो ए। उसमें यदि कहा जाए कि हेड आने की संभावना क्या है, तो आधा आधा हो जाएगा, आधा हेड आने की संभावना, आधा टेल आने की संभावना। इसी तरह मान लीजिए कि कोई कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो उसको यदि टॉस करें तो हेड आने की संभावना 1 होगी, चाहे वो किसी भी करवट गिरे वो हेड ही नज़र आएगा, और टेल आने की संभावना 0 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड उस स्थिति में 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 100% उसको कहिए, और टेल हो जाएगा 0। तो और इस केस में यदि हेड और टेल दोनों है किसी कॉइन में, तो हेड आने का संभावना 50%, टेल आने का संभावना भी 50%। अब थोड़ा हम इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ वी टॉस ए क्वाइन सेवरल टाइम्स, यदि क्वाइन को हम हवा में बहुतों बार उछाले, वी गेट ए सर्टेन हेड्स और टेल इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉस मोर एंड मोर। तो हम उसको मतलब डाटा तैयार करें कि कितना बार हेड आया, कितना बार टेल आया, तो हम ज़रूर हेड और टेल के बीच में अंतर देखेंगे। हो सकता है 20 बार उछाले तो 12 बार हेड आ जाएगा, 8 बार टेल आ जाएगा, और इसी तरह कुछ भी। लेकिन यदि हम टॉसिंग का नंबर बढ़ाते जाएं, है ना, इसलिए लिखा है कि इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेज, ज़्यादा नंबर ऑफ संख्या में टॉस करें, मोर एंड मोर द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो देखा गया है कि हेड और टेल के बीच का अंतर धीरे धीरे घटते जाता है। दिस could also be done with dice when tossed a large number of times. Number of each of the 6 outcome become ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। यदि जैसे लूडो खेलते हैं उसका डाइस होता है तो उसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस पर, है ना, नंबर रहता है 1 से लेकर के 6 तक। तो एक बार यदि हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। फिर 2 बार करेंगे। इसलिए यदि बार बार हम यदि बहुतों बार, हजारों बार करें, तो सभी नंबर आने का संभावना लगभग बराबर हो जाएगा। इन सच केसेस ईच ऑफ द आउटकम्स हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। उस परिस्थिति में सभी आउटकम्स को, है ना, सेम आने का संभावना समान रूप से होगा। अब देखो, जैसे कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, बोथ आउटकम्स दैट इज हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली टू अकर, सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1 आउट ऑफ 2। हेड आने की संभावना 2 में से 1 बार रहेगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स 2 है, एक बार में कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, दैट इज हाफ। हेड या टेल आने के समय हेड आने की संभावना हाफ हो गया, 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो हाफ। टेल आने की संभावना भी हमेशा या तो हेड या टेल दोनों में से कोई आने की संभावना कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। हेड आया तो पर भी या टेल, चूँकि दोनों में से कोई हमको प्रीफर हम कर रहे हैं। नाउ इन केस ऑफ डाइस देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम। डाइस में क्या होता है, 6 फेस होता है, नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
एक बार यदि करेंगे तो इससे 1 से लेकर के 6 तक में कोई एक नंबर आएगा, तो किसी एक नंबर को आने की संभावना क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स बटा 6। कोई नंबर जैसे 1 आने की संभावना क्या हो जाएगा, तो 1/6। 2 आने की संभावना क्या हो जाएगा, तो 1/6। 3 आने का संभावना क्या हो जाएगा, 3/6, सॉरी 1/6। आउटकम्स एज इवेंट, ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। जो आउटकम आते रहता है उसको, उसका जो कलेक्शन करते हैं उसी से हम अपना इवेंट तैयार करते हैं। एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, गेटिंग ए हेड इज ए इवेंट, उसमें यदि हेड आता है तो वो एक तरह का इवेंट हुआ। एंड गेटिंग ए टेल इज ऑल्सो एन इवेंट, या टेल आता है वो भी इवेंट कहलाता है, घटना घटने का संबंध है ना। गेटिंग एन इवेंट का मतलब किसी घटना घटने का संभावना है, इवेंट। गेटिंग एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है। इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, गेटिंग ईच ऑफ द आउटकम, 1 से लेकर के 6 तक में कोई एक आ सकता है। आप देखो एग्जाम्पल है, ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स, एक थैला है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स, और 2 येलो बॉल्स हैं। और ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, और उसको बैग में बिना देखे हुए, है ना, उसमें से एक बॉल निकालना है, कोई एक बॉल निकालना है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल आने का संभावना क्या रहेगा, तो कोई एक बॉल आने का संभावना 1/4, चूँकि रेड बॉल का संख्या 4 है तो 1/, टोटल बॉल का संख्या कितना हो गया, 4 + 2 6, तो कोई एक बॉल पार्टिकुलर, कोई एक बॉल के आने का संभावना 1/6 होगा। और चूँकि रेड आने की संभावना खोज रहा है तो रेड बॉल का संख्या 4 है, तो उसका 4 गुना संभावना बढ़ जाएगा, तो 1/6 गुने 4 बराबर 4/6 बराबर 1/3। चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ, रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी और चांस कैसे समाहित रहता है। द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज मेड इन वेरियस केसेज इन रियल लाइफ ड्यूरिंग इलेक्शन ऑन एन एग्जिट पोल, चूँकि इलेक्शन के समय में बहुत सारे टीवी वाले एग्जिट पोल निकालते हैं जो कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ लोगों से उनका ओपिनियन जानते हैं। इज टेकन, दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग द पीपुल whom they have voted, उसमें पूछा जाता है कि आपने किस आदमी को वोट दिया है। दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ चांस ऑफ विनिंग ऑफ ईच कैंडिडेट एंड प्रेडिक्शन आर मेड बेस्ड ऑन इट्स अकॉर्डिंगली। और मान लीजिए कि 100 आदमी, एक कंस्टिट्यूंसी में 100 आदमी से राय मशविरा लिया गया, पूछा गया प्राइवेट रूप से, तो उसमें से जितना ज़्यादा, जो ज़्यादा संख्या में बताएगा कि हम अमुक पार्टी को वोट दिए हैं, तो उसके आधार पर प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है कि कौन पार्टी जीतेगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स वेदर बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स फ्रॉम द डाटा ओवन मैनी ईयर्स इन द पास्ट, और बहुत पिछले साल का डाटा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उसके आधार पर मौसम विभाग, है ना, डाटा तैयार करता है, और उसके आधार पर ये संभावना बनाता है कि बारिश होने की संभावना कितनी है, आंधी आने की संभावना कितनी है। और इसी आधार पर हम लोग टेलीविज़न के द्वारा या रेडियो के द्वारा हम लोग एडवांस में जान जाते हैं कि 2 दिन तक बारिश आने की संभावना है, ये इतना दिन रहेगी, तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगा, उसका स्पीड क्या होगा, ये सब प्रेडिक्शन हम लोग लगा लेते हैं। तो चूँकि ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा डाटा आपका फुलफिल हो बारिश होने का के लिए,
तो बारिश होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, संभावना रहेगा बारिश का, और 1% नहीं है, तो हो सकता है उसमें भी वो बारिश नहीं हो या कोई घटना नहीं घटे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.3 बहुत इजी है, आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक का, वो सारा का सारा बन जाएगा। इसको बना करके फिर नोटबुक में ले लेना है। और इस तरह से हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी है ना, और ये सॉरी डाटा हैंडलिंग का चैप्टर ख़त्म होता है। और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है, जितने चैप्टर पढ़ना है उतना आज के डेट में हो गया है। अब इसका रिवीजन चलेगा। रिवीजन में अब चूँकि किस ढंग से रिवीजन कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास हमारा आपका है नहीं, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई चीज़ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, उसको व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके हमसे पूछते रहना है। थैंक यू।